जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब नहीं करते थोड़ी शर्म करके सब्सक्राइब लाजमी करें। तुम्हारे दिमाग में कोई शरीयान डिस्टर्ब हो या कमज़ोर हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, मेरे दिमाग में बैठ गई। पहली बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब भी काफ़ी गर्मी में फिरता रहा था, आज भी पसीने में नहा गया था, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया था। इस बात की समझ मुझे ऐसे आई कि डॉक्टर ने मुझे तफसील से समझाया कि अगर कोई शरीयान कमज़ोर हो तो जब बंदा ऐसा काम करे जिसमें जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा हो जाता है। इसके लिए मुझे अपने हस्पताल बुलाया और कहा, फीस की कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ फ्री होगा, तुम मेरे बेटे हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, जूस पिया और वहां से घर उगा। रात को शांजल अपनी उम्मी के साथ नाजिल हो गई। अति ही उसकी उम्मी ने कहा, बिल्लो, तुमने इसके बाद शांजल को पढ़ाया नहीं, इसलिए इसकी स्कूल से शिकायत आई है। मैं अब उनको क्या बताता कि मैं क्या कुछ पढ़ा चुका हूँ और सीखा चुका हूँ। शांजल मुझे देखकर स्माइल पास कर रही थी। काफी देर उसकी उम्मी मुझे कहती रहे, अब तुम एक टाइम बना दो, ये अजावा करेगी, रोज पढ़ाया करना। इसके कहने पर मैंने हामी भर ली। वो चली गई, लेकिन जाने से पहले शांजल ने सबसे नज़र बचाकर मुझे इशारा किया कि रात को आना। मैंने कोई रिस्पांस न दा। रात हुई, मैं बैठक में सोने चला गया। भाई हाशिम आज गाँव थे, उन्होंने साथ वाले गांव में स्कूल बनाया था, इसलिए वो अक्सर ही वहां रह जाते थे। अब्बा जी सह में सोए थे, मैं बैठक में सो गया। रात 1 बजे का वक्त होगा कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बैठक के बाहर वाले दरवाजे को धक्का दिया है। मैं अपना वहम समझकर इग्नोर किया। कोई 2 मिनट बाद फिर वैसा हुआ। इस बार मुझे वाज़े पता चला कि किसी ने धक्का दिया है और तेज तेज चलकर वापस गया है। मैंने उठकर खिड़की खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। मैं खड़ा सोचने लगा कि कौन होगा इस वक्त और ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मैं खिड़की में खड़ा था कि मुझे एक हिविला सा दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया। वो हिविला मर्दाना तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक लड़की का था। मेरे ज़हन में छपिक्का धमाका हुआ। इससे पहले के दरवाजे को धक्का लगता, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो जो अपने ख्याल में तेज़ी से धक्का देने लगी थी, आगे को बढ़ती हुई अंदर उग। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको साथ लगा लिया। इसने हल्की सी आवाज़ करते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी गिरफ्त मजबूत थी, कामयाब न हुई। मैंने इसको इसी तरह पकड़े बेड पर बिठाया और काबू कर लिया तो पूछा, कौन है? और ये बार बार दरवाजे को धक्का क्यों दे रही हो? फूली हुई सहमी हुई आवाज़ आई। वो शांजल ने कहा था। मैं फौरन इस पर से उठना चाहता था, लेकिन इसके एहसास ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। खुद पर काबू पाया और साइड पर हो गया। वो थोड़ी सी उठी और बोली, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा, अच्छा जाओ, मैं सोचता हूँ हुआ है आना हुआ है। इसने कोई जवाब न दिया और जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए गया। वो एकदम रुकी और बोली, यहाँ तुम अकेले होते हो? मैंने कहा, हाँ अकेला हूँ। आज तो वैसे कभी कभी अकेला होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर भाई होता है। इसने हम किया और चली गई। मैं सोचने लगा, क्या करूँ, जाऊँ आना जाऊँ। ये तो पता चल गया है कि शांजल की छोटी बहन थी शमा, जिसका जिक्र पहले भी किया था। कुछ देर बाद सोचता रहा, फिर उठा और शांजल के घर चला गया।
शांजल ने दरवाज़ा खोला हुआ था। जैसे हमारी बैठक थी वैसे ही उनकी बैठक थी। सारी कॉलोनी के हर ब्लॉक के घरों का डिज़ाइन एक जैसा था। जिस ब्लॉक में हम रहते थे इसके हर घर की बैठक बाहर थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। शांजल ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे पीछे से साथ लगा लिया। पहले तो मैं ऐसे ही मजाक समझा, लेकिन जब आंसुओं ने मेरी कमर को गीला किया तो मैंने इसके हाथों को थामकर घुमाया और सामने ले आलिफ इसके आंसू हाथों से पोंछे और पूछा, क्या हुआ? वो फिर रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवाया, गले से लगाकर प्यार किया, इसके आंसू साफ किए, वो कुछ रिलैक्स हुई। इस सब में मुझे आधा घंटा लग गया। फिर बोली, बिल्लो, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं मेरी जान। ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या हुआ है? शांजल, पहले वादा करो फिर बताऊंगी। मैंने कहा, भला अपनों को भी कोई छोड़ता है? और तुम मेरी बहुत खास हो दिल के पास। शांजल बोली, मुझे बहुत डर लगता है तुम मुझे छोड़ जाओगे। मैंने कहा, मेरी शोहनी, कभी नहीं छोड़ूंगा। शांजल, तुम्हें क्या हुआ है? इस दिन बेहोश भी हुए थे। मैंने कहा, वो इस दिन कुछ भी नहीं, बस थकावट की वजह से गिर गया था। वो मेरे गले लग गई और बहुत प्यार से मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता इस दिन मेरी क्या हालत हुई थी। तुम बहुत वो हो, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। कितने दिन हो गए मुझसे मिले हुए। आज भी जबरदस्ती बुलाया, वरना तुमने आना नहीं था। मैंने कहा, नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। इसने हाथ मेरे होंठों पर रखा, मेरा मुंह बंद किया। इसके बाद इसने कहा, मेरा दिल करता है कि मैं और तुम हो और ऐसी जगह हो जहां हमें देखने वाला कोई ना हो। जी भर कर प्यार करूं, अपनी ही दुनिया आबाद करें, सारा जहान अपना हो, ना दुनिया का डर हो ना किसी की परवाह। शांजल की प्यार भरी बातें सुनकर, इसके दिल में अपने लिए छुपे जज्बात का इजहार सुनकर मैं अपने आप में शर्मिंदा होने लगा। मैं कितना बुरा हूं। इसके दिल में मेरे लिए कितने अरमान हैं, वो मुझे कितना चाहती है। इसके प्यार में, इसके अल्फाज में जो था सो था, लेकिन इसके लहजे में जो बात थी, इसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं कुछ लम्हे सोचने लगा, मैं जो इसको धोखा दे रहा था, इसके जज्बात की कदर कहाँ कर सकता था। मेरे अंदर तो एक तूफान बदतमीजी छुपा हुआ था, जो हर वक्त किसी की तलाश में रहता था। मैं ठहरा अपनी ख्वाहिश का गुलाम। वो मुझे प्यार की पजरून लग रही थी। इसका लहज हर प्यार से भरा हुआ था। इसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया था। मेरे पास उसकी अलग दुनिया बसाने के ख्वाब की ताबीर के लिए कुछ न था। कहा जाता है कि किसी का प्यार इंसान को बदल कर रख देता है। अब देखना ये था कि इसके प्यार में कितनी ताकत है जो मुझ जैसे को बदल कर रख सके। मैं अपने आप को आज भी एक इंतहाई घटिया और गिरा हुआ इंसान समझता हूँ, जो आज तक खुद को ना बदल सका। मुझे चुप देखकर इसने प्यार के मोती निछावर करते हुए कहा, जानो, कुछ तो बोलो, मेरा दिल बूर हो रहा है। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी भी जगह नहीं कि कम अज कम मुझे झूठी इस ही दे सको? मैं इसके चेहरे की तरफ देखा जो आंसू से तर हो चुका था मुझसे, और बर्दाश्त न हुआ और मैं एक झटके से उठा। शांजल मुझे वो अज़ीं देती रह गई, लेकिन मैं इसकी बात उनसोनी करता उनके घर से निकला और गिल्ली में उगा। अभी 2 कदम चला था कि चौकीदार की सीटी सुनाई दी। मैंने एकदम भागकर बैठक का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया।
मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे शांजल भी अंदर दाखिल हो रही थी। इसने मुझे धकेला और अंदर उब। इसको देखकर मेरे रहे सहे हवास भी हुआ हो गए। मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया, वहीं खड़ा रहा। इसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे गिले लगकर रोने लगी। मैं जो पहले ही इसकी बातें सुनकर पशेमान था, अब मुझे लगा कि इससे बचना मुहाल है। मैंने कुछ देर उसको रोने दिया और आगे का लायहा अमल तैयार करने लगा। मैं इस इंतज़ार में था कि इसके आंसू थम जाएंगे, लेकिन इसकी सिसकियां बढ़ती जा रही थीं। इस वक्त हमारी बैठक के सामने चौकीदार ने सीटी बजाई। वो एकदम झटका खाकर मुझसे अलग हुई, जैसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ दिया हो, और थर थर कांपने लगी। मुझे इस वक्त किसी और दुनिया की बासी लगी। उजला चेहरा, आंसू से धुला हुआ, बिखरे बाल, अजीब जुनूनी हालत थी। इसको देखकर मुझे सच में अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन क्या करता मैं? इसके लिए जज्बात नहीं थे, दिल तो किसी और के लिए धड़कने लगा था। दिल में एक मारो दीप जलाए थे। इसको देखकर मैं ये सोचने लगा, क्या प्यार में इंसान ऐसा हो जाता है कि अपनी हालत से ही बेखबर अर्द गिर्द की सूरत-ए-हाल से मुबर्रा हो जाता है? अगर उसकी ये हालत मुझसे प्यार करने से हुई है, तो क्या इस हसन और जमाल की मूरत की मेरे प्यार में ये हालत हो जाएगी? मैं इसके चेहरे पर नज़र गाड़े किसी और को देख रहा था। इसके चेहरे के नकूश में किसी और को तलाश कर रहा था। बाकी रही किस्मत, मेरा कहाँ जा लगा, जिसकी झलक भी नज़र न आई। मैं खो गया। मेरी ये हालत काफ़ी दिन बाद हुई था। ऐसा शायद इसलिए हुआ था कि मुझे किसी के प्यार का एहसास हो रहा था, किसी के दिल टूटने के दर्द से आशना हो रहा था। अब मुस्तकबिल में क्या होगा? क्या मैं अपने आप को, इस प्यार को हासिल कर पाऊंगा जिससे अभी तक इजहार तक न कर पाया, जिसको एक दो बार के अलावा देख तक न पाया? ये तो वक्त ही बताने वाला था। मेरी महवियत तब टूटी जब शांजल ने मेरा बाजू हिलाया। मैं सर झटका और बोला, हूँ क्या हुआ? जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कहा जाता है कि औरत हर रूप को पहचानने की ताकत रखती है। इसने भी शायद मेरी आंखों में किसी और का चेहरा देख लिया था, इसलिए तो वो आंखों में आंसू लिए एकदम दुख भरी नज़रें डालती चली गई। मैं बुत बने काफ़ी देर वहाँ इसी हालत में खड़ा रहा। मेरी महवियत इस वक्त टूटी जब मुझ पर रोशनी पड़ी। चौकीदार एक बार फिर वहाँ से गुजरते हुए आलिफ था। इसने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर लाइट मारी, जो मुझ पर पड़ी।